हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CHSL, MTS, CPO, SSC, GD, RPF, SI एंड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, ITI, पैरामेडिकल या अन्य किसी स्टेट पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की चांस 100% है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा किस राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला है। भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला है, किस राज्य का है? तो किस राज्य का भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला है? तो नागालैंड का। किस राज्य का है? नागालैंड का। तो आप लोग अपना स्कोर अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितना स्कोर किए हैं। 2 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में रामलला दर्शन योजना शुरू किया है? रामलला दर्शन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? रामलला दर्शन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कब आया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कब आया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो आया था, कब आया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में। कब? 2005 में। तो आप लोग क्या बताइएगा? 2005। 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पहले चरण में कितने जिले में लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है पहले चरण में कितने जिले में लागू किया गया था? पहले चरण में जो लागू किया गया था, तो पहले चरण में लागू किया गया था 200 जिले में। कितने जिले में? 200 जिले में। इसमें काम कितने दिन का मिलता है? तो 100 दिन का काम मिलता है। 100 दिन का काम मिलता है। और कितने जिले में लागू किया गया था पहले चरण में? तो 200 जिले में। कितने जिले में? 200 जिले में। 5 नंबर प्रश्न है, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखता है? वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखता है? तो वृक्षासन योग में जैसे वृक्ष के बारे में बताया गया, क्या दिखेगा? तो पेड़ दिखेगा। क्या दिखेगा? पेड़। पेड़ के टाइप योग होता है, तो उसको क्या दिखेगा? पेड़िन दिखेगा। तो आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह? निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कौन एक नदी बंदरगाह है? नदी बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता बंदरगाह है। कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह एक कैसा बंदरगाह है? तो नदी बंदरगाह है। तो आप लोग याद रखिएगा कोलकाता बंदरगाह। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? आप लोग क्या बताइएगा? तो 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग क्या बताइएगा? 1935। 8 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भूसी झील के बारे में पूछा गया था। भूसी झील है जो किस राज्य में है? तो भूसी झील है राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? भूसी झील का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है। तो आप लोग याद रखिएगा भूसी झील राजस्थान। 9 नंबर प्रश्न है, फतेह सागर झील किस राज्य में है? फतेह सागर झील किस राज्य में है? तो फतेह सागर झील जो है किस राज्य में? फतेह सागर झील है राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। फतेह सागर झील किस राज्य में? राजस्थान राज्य में है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, किस राज्य में फतेह सागर झील? तो क्या बताइएगा? राजस्थान राज्य में है।
10 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, अष्टाध्याय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अष्टाध्याय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ये आपका MTS 2021 के एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। अष्टाध्याय के अनुसार महाजनपदों की संख्या जो पूछा गया था कितना था? तो महाजनपदों की संख्या अष्टाध्याय के अनुसार पूछेगा तो 22 थी। कितना था? 22। अष्टाध्याय के अनुसार कितना था? 22 था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 22। 11 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया है आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया अमेरिका के संविधान। किस देश संविधान से? अमेरिका के संविधान से। ये किस अनुच्छेद में वर्णन? अनुच्छेद 63 में वर्णन। किस में? अनुच्छेद 63 में। 12 नंबर प्रश्न है, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है? सोना का सूत्र क्या होता है? AU। क्या होता है? AU। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 79। क्या होता है? 79। तो आप लोग याद रखिएगा, सोना का अगर सिंबल पूछ दे तो AU और परमाणु संख्या पूछ दे 79। 13 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अगर आप MTS या CHSL एग्ज़ाम दिए होंगे 2022 का, तो उसमें ये पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1919। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अंत में ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर किए हैं। ये आपका आसान सा सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जो प्रारंभ हुई थी कब प्रारंभ हुई थी? 1896 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1896। 15 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई थी? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई थी? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जो प्रारंभ हुई थी कब प्रारंभ हुई थी? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जो प्रारंभ हुई थी 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 1972 ईस्वी में। ओलंपिक में भारत पहली बार कब शामिल हुआ था? तो 1900 में। मशाल जलाने की प्रथा कब इसमें शुरुआत ओलंपिक में? तो 1928 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इस तरह से। 16 नंबर प्रश्न है, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? संविधान में पहला संशोधन कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो 51वां। 51 का A जो जोड़ा गया था, कौन सा संशोधन में जोड़ा गया था? तो 1951 में। कब? 1951। पहला संशोधन पूछे तब पर भी 51। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसी तरह से। 17 नंबर प्रश्न है, जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? जूट का पहला कारखाना जो स्थापित हुआ था कहाँ हुआ था? तो जूट का पहला कारखाना स्थापित हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। तो आप लोग याद रखिएगा कोलकाता में। कोलकाता किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। तो आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन की लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। 20 नंबर प्रश्न है, आप लोग बताइएगा, दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई कहाँ हुई थी? दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई कहाँ हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए आपके एग्जाम के लिए, दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई कहाँ हुई थी? आप लोग जानते होंगे भारत में खोजा गया था। कब खोजा गया था? डिगबोई में। कब? 1900 में। ठीक है,
तो दुनिया का पूछा गया, दुनिया में सबसे पहले तेल कुआं खोजा गया था तो अमेरिका में खोजा गया था। कहाँ? अमेरिका में खुदाई की गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये आया हुआ प्रश्न CGL में पूछ चुका है, MTS में पूछ चुका है। तो आपका अगर एग्ज़ाम होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। गरीबी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? गरीबी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो गरीबी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत हुई थी 2017 ईस्वी में। कब? 2017 ईस्वी में हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा 2017 ईस्वी। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अंत में अपना स्कोर जो 20 प्रश्न में से आप लोग कितना स्कोर किए वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलता है इस तरह से आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।